ये मज़ार पर चढ़ाई हुई चादर है, किस तरह से है, कितना दिल टूटता है ये सारी चीज़ें देख करके। और फिर ये वहाबी बदअकीदा लोग जब हमें कहते हैं तो हमारे सर झुक जाते हैं इसी बिना पर कि वो सही कहते हैं, वो उनके जुमले गलत नहीं है। आप देखें, अव्वल हम मनाएंगे, ये रबीउल अव्वल की चादर है, झंडा है हमारा, और आप देखें कि इस पे कलमा शरीफ लिखा है, यानी अल्लाह और उसके रसूल का नाम इस पे लिखा हुआ है, और किस तरह से लोग इसकी बेअदबी कर रहे हैं। तो ये एक जहालत है, इस तरह से ये बेअदबी यहाँ पर की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ जो बड़ी खास है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए ज़रा आगे लाइए कैमरा। लोग कहते हैं कि जी वो अहले सुन्नत वल जमात वालों को बदनाम किया जाता है, इसको सुन्नियत नहीं बोला जाता जनाब। आप देखें कि ये यहाँ पर पीछे को दिखाएं, ये कब्रें मौजूद हैं, पीछे दिखा दें, ये कब्रें मौजूद हैं, देखें मज़ार मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए, अच्छा ये हमारे दादा भी यहाँ मौजूद है, बता रहे हैं कि 5 मज़ार हैं यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ की बेअदबी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बेअदबी की जा रही है। अब आप देखें कि ये चादर दिखाएं ज़रा 1 मिनट, के इस पे देखें आपके कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये काबा शरीफ इस पे बना हुआ है, आप गौर से देखें, इस पे हुजूर का रोज़ा मुबारक है, ये देखें, ये या हुसैन लिखा है, ये कलमा शरीफ लिखा है। अब आप देखें, अब ये देखें कि ये नमाज पढ़ने वाली जा नमाज है, और किस तरह से ये बेअदबी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। ये ऐसा काम करने वाला सख्त गुनाहगार है, सख्त गुनाहगार है, सख्त गुनाहगार है। ऐसे इंसान की मैदान महशर में ऐसी पकड़ होगी कि वो याद रखेगा। अब आप देखें कि इस पर सिर्फ कलमा शरीफ नहीं है, बल्कि मैं देख रहा हूँ इस पर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये दिखाएं ज़रा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये कुरान मुक़द्दस की सूरह मुबारक है। ये किस तरह से बेअदबी की जा रही है, कितनी चादर की दी जा रही है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मस्जिद का इमाम मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर के कह दे कि जनाब चादर मत चढ़ाइए, एक ही चादर दरगाह पर बतेरी, ये तो लोगों को बड़ी कड़वी बातें लगती हैं। आला हजरत ने बिल्कुल हक और दुरुस्त बात फरमाई है। आला हजरत फरमाते हैं कि सिर्फ मज़ार पर एक ही चादर डालें, अगर आपकी दिली ख्वाहिश है तो किसी गरीब की, यतीम की, मिस्कीन की आप मदद करें। तो आप देखें ये किस तरह से बेअदबी यहाँ पर की जा रही है। बड़ा अफसोस हुआ ये सारी चीज़ें देखकर। मैं सिर्फ एक ही चादर दिखा रहा हूँ। और आगे आइए ज़रा, ये आप देखें कि ये जो 3 महीने के बाद रबीउल अव्वल हम मनाएंगे, ये रबीउल अव्वल की चादर है, झंडा है हमारा, और आप देखें कि इस पे कलमा शरीफ लिखा है, यानी अल्लाह और उसके रसूल का नाम इस पे लिखा हुआ है, और किस तरह से लोग इसकी बेअदबी कर रहे हैं। तो ये एक जहालत है, लोगों को इससे बाज रहना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं और हम इस चीज़ को बोलते हैं, तो हम लोगों को वहाबी नज़र आते हैं, सुलेकुल्ली नज़र आते हैं, बदअकीदा नज़र आते हैं। असल वजह ये होती है, हम बार बार इस बात को कहते हैं, रबीउल अव्वल पर अगर आपको झंडे उठाने भी है तो सिर्फ वो झंडे लेकर के आएँ जिस पर चांद या सितारे बने हों। और अगर आप कलमा शरीफ वाला झंडा लेकर के भी आते हैं जनाब, तो आप ऐसा करें कि उसकी जो है जुलूस निकलने के बाद में, फारिग होने के बाद में, आप जो है उसकी जो है तय बना करके घर में उठा करके रख दें। तो अब ये देखें कि किस कदर बेअदबी यहाँ पर की जा रही है। और ये दिखाएं जरा, ये चादर यहाँ पर पड़ी हैं। तो मैं ये अगर लोग मेरे इस महल्ले के लोग मेरी वीडियो को देख रहे हों तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, देखिए ये चादर देखें आप, ये मज़ार पर चढ़ाई हुई चादर है, किस तरह से है, कितना दिल टूटता है ये सारी चीज़ें देख करके। और फिर ये वहाबी बदअकीदा लोग जब हमें कहते हैं तो हमारे सर झुक जाते हैं इसी बिना पर कि वो सही कहते हैं, वो उनके जुमले गलत नहीं है। आप देखें ये मज़ार पर चढ़ी हुई चादर है। इसके अलावा ये आप चादर देखें, ये भी मज़ार पर चढ़ी हुई चादर है। क्या हाल लोगों ने बना रखा है इसका, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे लोगों को मन्नतें मांगने आते हैं, क्या मन्नतें पूरी होंगी लोगों की। बल्कि मैं कहता हूँ कि ऐसे काम करके लोग इतना सख्त गुनाहगार बन जाते हैं। अब ये देखें ये सारी चीज़ें। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी बस्ती में भी दरगाह हो, वहाँ पर मज़ार हो, वहाँ पर चादरें चढ़ाते हैं तो आप चढ़ाएं, मैं रोकता नहीं इस चीज़ से। लेकिन ख़ास करके ख्याल रखें कि इस तरह से अदब के ख़िलाफ़ काम ना करें, वरना आप सवाब के इरादे से यहाँ दरगाहों पर आते हैं, अपनी दुआओं के इरादे से आते हैं, दुआ नहीं बल्कि आप बहुत बड़े गुनाहगार बनते हैं, गुनाहगार बनते हैं, गुनाहगार बनते हैं। अल्लाह और उसका रसूल ऐसे काम करने से नाराज़ होता है, और जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाए वो बंदा ना दुनिया के अंदर कामयाब होगा और ना मरने के बाद मैदान महशर में कामयाब होगा। ये सबसे अहम मसला है। हमने ये समझ लिया है कि बस इसी के ज़रिए सारी ख्वाहिशात हमारी पूरी हो जाएंगी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी बंदा ये ना समझे कि मैं जनाबे वाला मज़ारात के खिलाफ बोल रहा हूँ, बल्कि जो चीज़ दादा आप खुद बताएं, ये जरा 1 मिनट इधर को ले आए दादा, आप खुद बताएं, मैंने कोई बात गलत तो नहीं बोली
हैं। आप ये बताएं, अच्छा ये बताओ कि इन्हें जैसे ये चादर हैं हम इन्हें दफना दें? जी देखिए, दफनाने का भी हुक्म नहीं है, आप दफनाएं। दफनाने से मेरी मुराद ये है कि ये जो मज़ारात की चादरें हैं इनको दफनाएं, लेकिन दफनाएं ऐसे जैसे कब्रिस्तान में हम कब्र खोदते हैं ऊपर से पटले रख दें, क्योंकि इनमें अक्सर चादरें वो होती हैं जिन पे कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या कोई इतना पुराना कुआं हो जिसमें गंदी चीज ना डाली जाती हो, जंगल में कहीं वीरान जगह पर हो, उसमें डाल दें जा करके, या फिर कोई बहता हुआ पानी हो उसमें डाल दें चादरों को डाल करके। हाँ, और लोगों को समझाएं। आपका माशाल्लाह, आप बड़ी खिदमत करते हैं। अगर आप ना रहें तो यहाँ तो लोग ना जाने क्या क्या करके जाए, है ना। हाँ, तो आप खिदमत में लगे रहें इंशाल्लाह। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो, चलिए फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में और कुछ